हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक अपना करंट अफेयर से है। उत्तराखंड का जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट करा है, आगामी हमारे जितने भी एग्जामिनेशन यूकेपीएससी कंडक्ट कराने वाला है उन सभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का सेक्शन ऑफ उत्तराखंड। तो बात करें जहां उत्तराखंड की करंट अफेयर की, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पद्म पुरस्कार 2021 के विषय में, साथ ही साथ पद्म पुरस्कार 2020 के विषय में भी हम चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में। और देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से ये करंट अफेयर है हमारा, तो इसमें हम जानेंगे पद्म पुरस्कार के विषय में और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड में 2021 में, ठीक है, 5 जो यहाँ की हस्तियाँ हैं उनको पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। तो वैसे वर्ष 2021 के लिए हमारे यहाँ पे 2 व्यक्तियों को दिया गया था पद्म पुरस्कार, और वो पद्म पुरस्कार में से पद्मश्री था। साथ ही साथ जो अन्य 3 लोग थे उनको 2020 का हमारा पद्म पुरस्कार दिया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष हमारा 2020 में कोरोना की एक जो महामारी फैली थी, उस वजह से कोरोना के चलते यहाँ पे जो हमारे पद्म पुरस्कार थे इनका वितरण नहीं हो पाया था। तो हमारा 2020 के भी जो पुरस्कार थे 2020 और 2021 के, वो दोनों ही हमारे 2021 में दिए गए थे। तो आज के लेक्चर में हम 2021 के पद्म पुरस्कारों के विषय में चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों को उत्तराखंड में यहाँ पे पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आप सभी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वहाँ पे कोई भी पुरस्कार मिलता है, अगर उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को कोई सम्मान प्राप्त होता है तो उसका आपका 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाता है। ये तो रही हमारी पुरस्कारों की बात। बट जहाँ बात आती है एक विशेष पुरस्कार हमारा, जो जैसा कि हमारा पद्म पुरस्कार है, हम सभी जानते हैं कि पद्म पुरस्कार हमारा सर्वोच्च दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा पुरस्कारों में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर इतने बड़े पुरस्कार से उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। हम सभी जानते हैं इन पुरस्कारों की जो एक शुरुआत होती है 1954 से होती है, और जो देश का हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है वो है हमारा भारत रत्न। तो पहला हमारा जो सर्वोत्तम पुरस्कार है वो हमारा कौन सा है? भारत रत्न है। फिर हमारा सेकंड लेवल पे आता है हमारा पद्म पुरस्कारों में से हमारा पद्म विभूषण, थर्ड में आता है हमारा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारा पद्म विभूषण, और चौथा होता है हमारा पद्मश्री। तो ये जो 4 पुरस्कार हैं क्रम से आप याद करेंगे तो इसमें हमारे चारों के चारों क्या है, सर्वोच्च एक नागरिक सम्मान है कि अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये गौरव की बात होती है। तो देखिए, सीधे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड में किन किन व्यक्तियों को यहाँ पे पुरस्कार से नवाजा गया। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो 2021 के हैं, ठीक है, 2021 के हमारे यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें हमारा 2021 का पद्म श्री मिला है। अब जो पद्म पुरस्कार है उसमें भी हमारे क्या है, 3 प्रकार के हैं। एक हमारा पद्म विभूषण है, दूसरा हमारा पद्म भूषण है, और तीसरा है हमारा क्या, पद्म श्री। तो ये 3 हमारे पुरस्कार हैं, और इन तीनों से भी ऊपर जो हमारा है पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार होता है। ये हमारा पहला नागरिक सम्मान होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इन सभी की जो हमारी एक शुरुआत होती है कब होती है, 1954 से होती है हमारी। तो जो 2021 में जो हमारा सम्मान मिला है पद्मश्री, ये 2 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है, 2 व्यक्तियों को मिला है। एक तो है हमारे भूपेंद्र कुमार सिंह, और दूसरे हैं हमारे किसान प्रेमचंद शर्मा, ठीक है। तो प्रेमचंद शर्मा के हैं हमारे किसान हैं, और जो भूपेंद्र कुमार सिंह है ये एक डॉक्टर हैं, और इन्हें जो पुरस्कार मिला, इन्होंने हड्डी का एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला था, तो इनकी ये उपलब्धि थी, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, यहाँ पे ये पुरस्कार मिला था। तो पद्म से 2021 में क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किन किन व्यक्तियों को उत्तराखंड में 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें से इन चारों में से किस व्यक्ति को उत्तराखंड का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, या ये पूछा जा सकता है कि पद्मश्री कितने व्यक्तियों को 2021 में दिया गया,
1, 2 या 4 या 5, इस तरीके से आपसे ऑप्शन यहाँ संख्या में दे दिए जाएंगे। तो पद्मश्री हमारा मिलता है 2 लोगों को, और 2 में से हमारे हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और दूसरे हैं हमारे प्रेमचंद्र शर्मा। ये 2 लोग हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो भूपेंद्र कुमार सिंह हैं, इन्होंने क्या किया था, हड्डी का एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला था, ठीक है, हड्डी का एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला था, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। और जो प्रेमचंद शर्मा है, ये हमारे क्या है, जनरली ये चक्राता से है, चक्राता ब्लॉक से हमारे देहरादून पड़ता है, और ये एक किसान है हमारे। इन्होंने क्या किया था, जो एक खेती करी थी, ठीक है, खेती जो करी है, एक जो हम कहते हैं ना कि इस मौसम की सब्जी है या इस मौसम का फल है, तो इन्होंने एक वैज्ञानिक नीति से खेती करी कि वो बेमौसम में भी कोई भी अपनी फल या सब्जी का वहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। तो इन्हें क्या मिला है, वैज्ञानिक खेती जो इन्होंने अपनाई है कृषि में, इसके लिए यहाँ पे इन्हें हमारा क्या मिला, पद्म श्री दिया गया। कब का है ये, हमारा साल 2021 का है। अब देखिए 5 लोगों को मिलता है, लेकिन हाँ मिल रहा है सभी को कब, 26 जनवरी 2021 को। ये पुरस्कार हमारे 26 जनवरी को ही मिलते हैं। और जो इनके नामों की घोषणा होती है वो हमारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में हो जाती है। अगले दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर इन सभी को सम्मानित किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। और बात करें हम 2020 की, तो ये टोटल हमारे क्या होता है, यहाँ पे 2 लोग होते हैं और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के 3 लोग होते हैं। तो उत्तराखंड के यहाँ पे जो 3 लोगों को मिलता है, ये क्या मिलता है, एक तो हमारा मिलता है पद्म भूषण और 2 हमारे मिलते हैं क्या, पद्म श्री। तो यहाँ पे उत्तराखंड में 2020 के लिए 2 व्यक्तियों को पद्मश्री मिलता है, एक को हमारा मिलता है क्या, पद्म भूषण। जिनको पद्म भूषण मिलता है उनका नाम हमारा अनिल प्रकाश जोशी है, अनिल प्रकाश जोशी। और जिनको हमारा पद्मश्री मिलता है उसमें से हम एक सभी जानते हैं, कल्याण सिंह रावत का हमने नाम सभी ने सुना है, जो एक हमारे पर्यावरणविद हैं और जिन्हें जाना जाता है किसके लिए, मैती आंदोलन के लिए। तो मैती आंदोलन का जनक कहा जाता है हमारा किसे, कल्याण सिंह रावत जी को। इनके द्वारा मैती आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड में। मैती आंदोलन ऐसा था कि यहाँ पे जिन लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है, जब वो मायके आती थी तो वो जोड़ा क्या करता था, जब अपने घर आते थे तो वहाँ पे एक पेड़ लगाते थे। तो ये एक पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कल्चर से रिलेटेड भी कर दिया और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक मुहिम जैसी इन्होंने शुरू कर दी, त्योहार की तरह एक मनाना शुरू कर दिया। और वो मैती आंदोलन के जनक हमारे कल्याण सिंह रावत थे और इनको हमारा दिया गया है 2020 में पद्मश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कल्याण सिंह रावत, इनका नाम हमेशा आते रहता है, ठीक है, कभी इन्हें पुरस्कार मिलता है। मैती आंदोलन के ही जनक थे। अभी बीच में इन्होंने बुग्याल दिवस भी चलाया था, मैंने आपसे जो अगस्त वाला करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन डिस्कस किया था उसमें इन्होंने बुग्याल दिवस भी चलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरे हैं हमारे डॉक्टर योगी एरन। तो तीसरे कौन है हमारे, डॉक्टर योगी एरन है। और ये क्या है, हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर में भी प्लास्टिक सर्जन। तो आप देखेंगे उत्तराखंड से हमारे क्या है, उत्तराखंड से हमारे ये 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया और सभी को हमारे जो पुरस्कार थे 26 जनवरी को दिए गए। बात करें इसमें से अनिल प्रकाश जोशी की, तो ये क्या है हमारे, ये भी हमारे एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद हैं और हेस्को के संस्थापक भी हैं। ये कौन, अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि पूछ लिया हमसे ये जाता है कि जो अनिल प्रकाश जोशी हैं वो क्या हैं। तो ये क्या है, हमारे पर्यावरणविद हैं, ये भी हमारे क्या है, पर्यावरणविद हैं।
और ये हमारे क्या है, ये हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर में हमारे क्या है, प्लास्टिक सर्जन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें देखिए आपको जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में अगर पुरस्कार मिल रहे हैं तो पुरस्कार में से किन किन व्यक्तियों को पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, नाम आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। 2021 का हमारा भूपेंद्र कुमार सिंह को मिलता है, प्रेमचंद शर्मा को मिलता है, 2 लोगों को मिलता है। इनको हड्डी का ट्यूमर निकालने के लिए मिलता है, डॉक्टर है पेशे से। प्रेमचंद शर्मा किसान है, वैज्ञानिक तरीके से एक जो खेती ये करते हैं फल सब्जियों के उत्पादन के लिए, इसलिए इनको यहाँ से पुरस्कार मिलता है। 2020 का हमारा 3 लोगों को मिलता है, एक पद्म भूषण मिलता है, 2 पद्म श्री मिलते हैं। तो ये एक मिलता है हमारा अनिल प्रकाश जोशी को, दूसरा मिलता है हमारा कल्याण सिंह रावत को, तीसरा मिलता है हमारा किससे, डॉक्टर योगी एरन को। तो ये सारे ही नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे टोटल 5 लोग जिनको क्या मिला है, हमारा पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन सभी के नाम आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं, अपनी कॉपी में आपको नोट कर लेने हैं। अब देखिए, जहाँ पे पद्म पुरस्कारों की बात होती है, अब हम थोड़ा वैसे भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे जो पद्म पुरस्कार थे, ठीक है, जो हमारे पद्म पुरस्कार थे 2021 के, टोटल कितने व्यक्तियों को दिए गए थे? तो पद्म पुरस्कार हमारे 2021 के टोटल दिए गए थे हमारे 119 लोगों को, 119 व्यक्तियों को दिए गए थे। और इसमें से 7 हमारे दिए गए थे, 119 व्यक्तियों को दिए गए थे, 119 में से हमारे तीनों में डिवाइड थे। 7 हमारे किसे दिए गए थे, पद्म विभूषण को, 7 लोगों को हमारा पद्म विभूषण दिया गया था, 10 लोगों को हमारा दिया गया था पद्म भूषण, और तीसरा बचता है हमारा क्या, 102 लोगों को हमारे दिए गए थे क्या, पद्म श्री। तो यहाँ पे 129 जो लोग हैं, 129 में से 7 को हमारा क्या दिया गया था, पद्म विभूषण। दस व्यक्तियों को हमारा दिया गया था क्या, पद्म भूषण। और हमारा 102 लोगों को दिया गया था पद्म श्री। तो ये हो गए 17, और 17 प्लस हमारा 102, तो कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक है, अब देखिए कभी ऐसा होता है कि हमसे एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसमें हमसे इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पद्म पुरस्कार दिए गए थे। और अभी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, 2022 का भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बट हमारा पुराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना नया नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा हमसे पीछे का करंट अफेयर हमेशा पूछा जाता है। तो 119 जो व्यक्तियों को मिला है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि 2021 में कितने लोगों को मिला है हमारा। 2020 में हमारा टोटल 121 लोगों को मिलता है, तो वहाँ पे 121 कह रही हूँ मैं, 141 लोगों को मिलता है 2020 में, टोटल होते हैं वो। और यहाँ पे जो मिलता है 119 व्यक्तियों को मिलता है। 119 में से हमारे 7 लोगों को पद्म भूषण मिल रहा है, 10 लोगों को हमारा पद्म भूषण मिलता है, और 102 लोगों को हमारा पद्मश्री मिलता है। अब ये आप नंबर देखेंगे, पद्मश्री ऐसा होता है कि पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिलता है, क्योंकि पद्मश्री हमारा ऐसा पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जाता है, अपना उत्कृष्ट योगदान दी जाती है, अपनी सेवा दी जाती है, तो उसे हमारा पद्मश्री से नवाजा जाता है। तो इनकी जो संख्या होती है हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है, और इतने नाम देखिए कोई भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ऐसे जनरली पूछा भी नहीं जाता है कि इतने से किस किस के आगे करके, तो आपको याद करने हैं केवल किसके, उत्तराखंड के ये 5 लोगों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। किस क्षेत्र से है ये देखना है, और किस किस वर्ष का किसे मिला है ये देखना है, किस चीज़ के लिए मिला है ये देखना है, और चौथी चीज़ ये देखना है कि अनिल प्रकाश जोशी को मिला है पद्म पुरस्कार, तो कौन सा वाला मिला है, पद्मश्री मिला है या पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण मिला है, ये चीज़ देखनी है। बाकी आपको क्या करना है, पद्म पुरस्कारों के विषय में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि पद्म पुरस्कार 2020
से कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। टोटल संख्या आपको हमेशा देखनी है, चाहे वो पद्म पुरस्कार 2020 की हो, पद्म पुरस्कार 2021 की हो, या फिर हमारे 2022 की हो, कि इन पद्म पुरस्कारों से टोटल हमारे कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, और आपको ये संख्या भी याद रखनी है कि इनमें से किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको ये जानना इसके विषय में जरूरी है, क्योंकि इसी टाइप के हमसे क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। अब देखिए पद्म विभूषण की जहां हम बात करते हैं, इसमें हमारे एक शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए पद्म विभूषण हमारे हैं तो ये तीनों पुरस्कार अलग अलग, बट पद्म पुरस्कारों में आते हैं। लेकिन देखिए जो पद्म विभूषण है हमारा, पद्म विभूषण एक हमारा ऐसा पुरस्कार है जिसे किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई एक उत्कृष्ट कार्य किया है दिया जाता है। साथ ही साथ ये जो पद्म विभूषण दिया जाता है ये भारतीय व्यक्तियों को भी दिया जाता है और हमारे बाहर के व्यक्तियों को भी दिया जाता है। बाहर के व्यक्ति मतलब किसी अन्य देश से हो सकते हैं, किसी अन्य हमारे कोई अदर कंट्री हमारा बिलोंग कर सकता है वो आदमी। जैसे हमारा किसे दिया गया था, ये वाला 7 में से एक हमारा दिया गया था शिंजो अबे को, जो थे हमारे जापान के प्रधानमंत्री। ओके, और बात करें दूसरे वाले पद्म भूषण की, तो ये सभी को नहीं मिलता है और सभी क्षेत्र के लिए भी नहीं मिलता है। ये जो हमारा पद्म भूषण पुरस्कार होता है, ये हमारा पद्म भूषण पुरस्कार केवल जो एक उत्कृष्ट सेवाओं में सेवाएं देते हैं लोग, उनको मिलता है, नागरिक सेवाओं के लिए, और सभी को ये हमारा नहीं मिलता है। बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री हमारा केवल नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, केवल भारतीय नागरिकों को, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है ये, तो केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है हमारा पद्मश्री पुरस्कार। और साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार हमारा किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, जैसे मान लीजिए चिकित्सा का है, ठीक है, या मान लीजिए एग्रीकल्चर से है, या मान लीजिए साहित्य से है, ठीक है, या हमारा मेडिसिन के क्षेत्र से है, हमारा किसी भी क्षेत्र से अगर हमारा वो बिलोंग करता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, अनुसंधान का है, तो वहाँ पे उन्हें क्या दिया जाता है, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो पद्मश्री की एक खास बात कि ये क्या होता है, केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। बाकी हमारा जो पद्म भूषण है वो भारतीय नागरिकों को भी दिया जाता है और हमारा विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी। और जो हमारा पद्म पुरस्कार था हमारा 2020 का, तो पद्म पुरस्कार जो 2020 के थे, ये यहाँ से जो टोटल लोगों को मिले थे, हमारे कितने थे, 141 थे। तो 141 हमारे 2020 के, और 119 जो थे हमारे किसके थे, 2021 के थे। तो मैं आपसे ये वाले नाम डिस्कस कर देती हूँ, 7 जो नाम है, क्योंकि इन 7 नाम की आप संख्या याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है हमारा शिंजो अबे का आता है, जो क्या है हमारे जापान के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दूसरा नाम इसमें हमारा आता है, बेले मोनप्पा का, बेले मोनप्पा का, ठीक है। अगला इसमें हमारा नाम है SP बालासुब्रमण्यम, चौथा नाम है हमारा वहीरुद्दीन खान, पांचवा नाम है हमारा नरेंद्र सिंह कपानी, छठा नाम है हमारा बीबी लाल, और सातवां हमारा नाम है इसमें सुदर्शन साहू। तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं कि एक बार देख सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों को मिला है, सभी को, बट आप याद कर सकते हैं क्योंकि पद्म विभूषण की जो संख्या हमारी कम होती है हमेशा, तो इन लोगों की आप नाम याद कर सकते हैं। और ये जो पुरस्कार है हमारा, ये हमारा भारतीयों को भी दिया जाता है, साथ ही साथ हमारा विदेशी लोगों को या अन्य जो बाहर के नागरिकों होते हैं उनको भी हमारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब एक और बात आपसे इसके विषय में
कि देखिए इन जो ये पुरस्कार है, ठीक है, इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है हमारी 1954 से। तो 1954 से हमारी इन पुरस्कारों की क्या हो रही है, एक शुरुआत हो रही है। लेकिन वैसे हमारे हर साल दिए जाते हैं, बट जो एक 1954 से शुरुआत हो रही है वहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा 1978, हमारा 1979 और हमारा 1993 एंड हमारा 1997। तो ये जो चारों हमारे ईयर हैं, ठीक है, चारों जो साल हैं, इन चारों साल में हमारा पद्म पुरस्कारों से पद्म पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, इनकी रोक लगा दी जाती है उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम है हमारा, ये भी आपको जानना जरूरी है। 1978, 19 हमारा 79, 1993 और चौथा है हमारा 1997। ये जो चारों साल है हमारे, इन चारों टाइम पे हमारा क्या होता है, ये पद्म पुरस्कार हमारे नहीं दिए जाते हैं। बाकी हमारे ये क्या दिए जाते हैं, एवरी ईयर हमारे दिए जाते हैं, ठीक है, हर साल हमारे आते हैं। और हमारे जो पद्म पुरस्कार थे, पद्म पुरस्कार थे हमारे, जो पद्म पुरस्कार हमारा 2020 का दिया गया और हमारा 2021 का दिया गया। तो 20 का हमारा 141 लोगों को दिया गया टोटल, और 21 वाला हमारा 119 लोगों को दिया गया। ये संख्या आपको याद करनी है अच्छे से। 2020 में यहाँ पे 3 उत्तराखंड के लोगों को पुरस्कार दिया गया, 2021 में 2 उत्तराखंड के लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा उत्तराखंड में हमारे कितने व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, किस किस फील्ड से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने एक असाधारण, उन्होंने अपनी एक सेवा दी थी, विशिष्ट सेवा दी थी, उस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था, उत्कृष्ट योगदान, जिसके लिए उन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया और ये हमारे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। तो आपको ये सभी नोट डाउन करने हैं, इनकी संख्या आप बिल्कुल भी ना भूलें, जो हमारे 2020 में दी गई है, 2021 में दी गई है। कोविड के कारण हमारे दोनों ही पुरस्कारों की घोषणा हमारी 2021 में होती है। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपसे पद्म पुरस्कार जो 2022 का है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो हमारे देश के पहले CDS होते हैं विपिन रावत, तो उनको भी यहाँ पे मरणोपरांत हमारा पद्म भूषण दिया गया था, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए हमारे देश के हमारे पहले जो CDS होते हैं विपिन रावत होते हैं, पौड़ी के होते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अभी हमारे हाल ही में देश का हमारा दूसरा जो CDS नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है अनिल चौहान को, ठीक है। तो ये दूसरे CDS हैं हमारे देश के, और ये भी पौड़ी से ही हैं, उत्तराखंड जिले से, उत्तराखंड राज्य से हमारे अनिल चौहान। तो दूसरे CDS हैं, इनका नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे जरूर आपसे ये क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम्स में आएगा कि देश का दूसरा CDS किसे बनाया गया है। और बेसिकली ये हमारे उत्तराखंड राज्य से हैं, तो इनके विषय में प्रश्न आपका जरूर ही बनेगा। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जरूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर से स्टूडेंट एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से अपनी मन लगा के तैयारी करिए। थैंक्स।